वेरी बिग हेलो टू माय यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। हाँ दोस्तों, ईद हो गई है और मैरिजेस के सीजन्स भी चल रहे हैं। इधर के उधर के जहाँ से भी हम बाई करे थे सब कुछ कोन्स थोड़े बहुत बच के ही रहते हैं हमारे पास, यानी जितने भी रिमाइनिंग कोन्स है हम फिर उसको किस तरह रीयूज करें। सबसे पहले फ्रिज में से कोन्स निकाल कर यानी अप्लाई करने के लिए बिफोर 1 आवर बाहर रख दीजिए। हाँ, उसके ऊपर जो कोल्ड बैठे रहेगा यानी कोन के अंदर ठंडी जमा होके रहती है, फ्रिज में से निकालने के बाद कोन के ऊपर भी लाइट सा बर्फ जमा हुआ रहता है, तो सबसे पहले 1 घंटा बाहर रख दीजिए और कोन को अप्लाई करने से पहले इस तरह ट्विस्ट एंड रोल करना ज़रूरी है। ऑयल्स एंड हेन्ना पाउडर अच्छे से सेट होगा। तो देखते हैं अब जो हम रिमाइनिंग कोन्स को किस तरह रीयूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा कोन्स फ्रिज में रखे थे फिर अप्लाई करने गए तो क्लम्सी हो गया, चिकटाई हो गई, कुछ कोन्स हमारे रूखे सूखे हो गए, तो उसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, फिर से हम रीयूज किस तरह करें। सबसे पहले जितने भी कोन्स आपके पास बचे हुए हैं सबके कोन्स को इस तरह कट करके पेस्ट निकाल लीजिए। हमारे कोन्स सूख क्यों जाते हैं, पेस्ट ड्राई क्यों हो गया, रूखा सूखा क्यों आ रहा? तो दोस्तों रीज़न यही है कि सीज़न पर डिपेंड करता है। हाँ जी, अगर हम केयरफुली से अप्लाई करने के बाद उसको सही से स्टोर नहीं करेंगे तो तब सूखने के चांसेस होते हैं, और पहले ही ये समर सीज़न चल रहा है तो इमीडिएटली ड्राई हो जाने के चांसेस होते हैं। तो हमें करना क्या होगा, बस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट वाटर ऐड करते हुए हम पेस्ट को फिर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर पेस्ट के अंदर कुछ भी गुंठलियों की तरह या रूखा सूखा मेहंदी का पेस्ट कुछ भी दिखा तो आप फिर से पेस्ट को स्टॉकिंग्स की हेल्प से पेस्ट को फिर से एक बार स्टेन करते हुए पाइपिंग बैग में फिल करके कोन्स के अंदर फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पेस्ट में कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं पेस्ट फिर से कितना स्मूथ एंड सिल्की बन गया है। कोन्स को हम अगर अच्छे से यूज़ करने के बाद फिर से हम उसको स्टोर करेंगे निप के पास सेलो टेप लगा के, यानी केयरफुली से अगर हम उसको मेंटेनेंस करेंगे, एक प्लास्टिक का बॉक्स लेकर फ्रिज में रखकर इस तरह मेंटेनेंस करेंगे तो हमारे कोन्स अप टू 2 to 3 मंथ्स तक फ्रेश रहते हैं। सब कुछ हमारे पर ही डिपेंड होता है कि हम किस तरह स्टोर कर रहे हैं। हम कोन्स को लगा दिए, बाजू में डाल दिए, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर हवा यानी एयर जाने की वजह से पेस्ट रूखा सूखा हो जाना, क्लम्सी हो जाना, चिकटाई आना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। इस तरह थोड़ा बड़ा साइज में स्पेस रखकर कोन को फोल्ड कीजिएगा, जिसकी वजह से हम पाइपिंग बैग की हेल्प से नहीं डायरेक्ट इस तरह स्पून से ही कोन के अंदर फिल कर सकते हैं। क्या हम इस प्रोसेस को रिपीटेडली बार बार कर सकते हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, बस एक बार ही काफ़ी होगा, क्योंकि हम जितनी बार निकालेंगे फिर पानी मिलाएंगे, जिसकी वजह से हेना पेस्ट के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है सिर्फ एक बार ही कीजिएगा, एक बार का ही मौका होगा, फिर से वही जो मिस्टेक्स है वो मत कीजिएगा। आप प्रॉपरली कोन को यूज़ करने के बाद निप के पास सेलो टेप या किसी भी पिन का यूज़ करके क्लोज करके कोन्स को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए पेस्ट कितना स्मूथ एंड सिल्की। तो इसी तरह आपके पास जो कौन से भी कोन्स होंगे, ऑर्गेनिक मार्केट वाले कहीं से भी बाई करेंगे, इस तरह रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेल्स मेहंदी के कोन्स को किस तरह हम रीयूज कर सकेंगे। यस, वही सेम प्रोसेस होगा नेल्स मेहंदी को भी यूज़ करने के बाद निप के पास सेलो टेप या पिन लगाना ज़रूरी है। तो देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को। बस होता क्या है, हवा यानी एयर जाने की वजह से पेस्ट टाइट हो जाता है। रीज़न, इसके अंदर हमने मैदा को ऐड किया था। मैदा मीन्स एक आटा होता है यानी मैदा फ्लोर।
समर सीजन रहने की वजह से कोन्स और भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए यूज़ करते ही इस तरह सेलो टेप निप के पास लगा के रख दीजिए, फ्रेश रहेंगे। अगर कोन्स ज़्यादा ड्राई हो गए, यूज़ करने के काबिल नहीं रहे, प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने में, तब हम इसको किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, रूखा सूखा हो गया, यानी बहुत दिन हो गए ये नेल्स मेहंदी के कोन को, तो इस पेस्ट को हम किस तरह रीयूज़ कर सकेंगे। ये देखें, अब तो ये सही से इसके अंदर बॉन्डिंग भी नहीं है, यानी पेस्ट एक क्लम्सी चिकटाई जैसी हो गई है। इसका कलर भी देख लीजिए, एकदम पुराना सा कोन का कलर दिख रहा, यानी फ्रेश कोन्स नहीं है, ये हम देखते ही पहचान सकते हैं। और पेस्ट भी देख लीजिए किस तरह रूखा सूखा चिकटाई हो गई। ये अगर हम अप्लाई भी करेंगे तो नेल्स पर नहीं बैठेगा। इस तरह बिगड़ा हुआ पेस्ट यानी ओल्ड पेस्ट को क्या हम फिर से न्यू पेस्ट की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हम इस पेस्ट को रीयूज़ कर सकते हैं क्या? ये देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे ना कि हमारे कोन्स क्लम्सी हो गए, चिकटाई हो गई, सही से नेल्स पर नहीं बैठ रहे। तो ये देखिए, बस यही एक रीज़न है कि हम इसको प्रॉपरली स्टोर नहीं कर रहे हैं, यानी यूज़ करते वक्त हम जितना इंटरेस्ट कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद हम वो इंटरेस्ट नहीं कर पाने की वजह से ही कोन्स हमारे बिगड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 पुराने वाले यानी बाहर रखे हुए रूखे सूखे कोन्स को एक बाउल में ले रही हूँ। तो इसको हम फिर से फ्रेश किस तरह करना होगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए। हैंड्स मेहंदी के लिए पानी मिक्स करते हैं, वैसे ही नेल्स मेहंदी को फिर से रिफ्रेश करने के लिए हमें अरक की ज़रूरत होती है। तो क्या हमारे पास अरक नहीं रहता, हमारे पास सिर्फ कोन्स रहते हैं, तो आप क्या करें, जैसे आप नेल्स मेहंदी के कोन्स बाय करते हैं तभी आप थोड़ा ही सही एक 50 ml, 100 ml, 20 ml इस तरह लिटिल बिट ही सही थोड़ा अमाउंट में अरक बाय कर लीजिएगा। तो देखें पेस्ट कितना अच्छा स्मूथ बन गया और ये हमारे नेल्स पर अप्लाई करने के लिए रेडी हो गया। इसी तरह आपके पास जितने भी नेल्स मेहंदी के कोन्स रहेंगे, ड्राई हो गए होंगे यानी पेस्ट सही से नहीं हुआ होगा, सब कुछ कोन्स को पेस्ट इस तरह एक बॉल में निकाल लीजिए और अरक ऐड कर लीजिए। तो याद है ना आपको, पेस्ट की कंसिस्टेंसी टाइट नहीं रहनी चाहिए, यानी थोड़ा ज़्यादा ही अरक ऐड कर लीजिएगा। अब हम इस पेस्ट को एक बॉक्स में रख लीजिएगा, फ्रेश रहेगा। अगर आप चाहें तो फिर से कोन फोल्ड करके फिल कर सकते हैं, बट सेकंड टाइम है उतना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए इस तरह एक बॉक्स में फिल करके रख लीजिएगा। जब चाहे आप तब अपने नेल्स पर अप्लाई करें। हाँ, याद है ना, फिर से वही मिस्टेक्स मत कीजिएगा कि अप्लाई करने के बाद हम साइड को रख दिए, कहीं भूल गए तो फिर से पेस्ट सूखा होने के चांसेस होते हैं। अप्लाई करने के बाद जिस तरह हम बॉक्स को यानी एयर टाइट कैप होनी चाहिए, कैप लगाकर हम इसको फ्रिज में रख लीजिएगा, आपका पेस्ट फ्रेश रहेगा, फिर से हम इसको रीयूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हैंड्स मेहंदी के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, नेल्स मेहंदी के लिए हमें अरक की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, आप सभी अपने तमाम फ्रेंड्स लिस्ट में शेयर करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, जोया की दुनिया सब्सक्राइब करना मत भूलें।